आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और उरई में रहता हूँ, दमदार आवाज़ है, क्योंकि मुझे बचपन से ही सेडान्स ज़्यादा पसंद है। हाँ, एसयूवी आ जाती तो उसमें बस यही है कि जैसे नेक्सॉन वगैरह आ जाती कि जो इसका स्टीरियो है उसमें म्यूट बटन ही नहीं है स्टीयरिंग पे। से यूज़फुल जो इसमें है वो है इसका जो एयर कंडीशनर है। अच्छा, एसी बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया चिल्ड करता है गाड़ी को मात्र 5 मिनट में। जो वाइट लाइट होती है वो क्या है कि जो कोहरा होता है सर्दियों में, जो धुंध पड़ती है उसको नहीं काट पाती। जो मैंने कहा गाड़ी के बारे में वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है। मेरी हेलो दोस्तों, मैं हूं शागर सिंह। आज हम ऐसे सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज के समय में बहुत कम लोग, तो आइए हम मिलते हैं इस कार के ओनर से। हेलो सर। हाय, माई सेल्फ सोमेंद्र सिंह, रामनगर हो रही। अच्छा सर, सबसे पहला सेडान सेगमेंट आज के समय में आपने क्यों प्रेफर किया? क्योंकि मुझे बचपन से ही सेडान्स ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये आपको ऑन रोड गाड़ी कितने की पड़ गई थी? ये ऑन रोड पड़ रही है लगभग 10-38 के समथिंग अराउंड। अच्छा, तो इस सेगमेंट में आपको ये नहीं लगा कि इतने में तो कोई एसयूवी आ जाएगी अच्छी सी? हाँ, एसयूवी आ जाती तो उसमें बस यही है कि जैसे नेक्सॉन वगैरह आ जाती, एक्सयूवी 300 आ जाती, लेकिन उसका ये फिर हम लोगों को टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं मिलता है ना। और इसमें और फिर वो चीज़ जब तक टॉप में ना आए तब तक मज़ा भी नहीं आता मुझे फ़िलहाल। और बजट मेरा जो था उस हिसाब से बजट फ्रेंडली कार है और बहुत बढ़िया गाड़ी है। और मुझे तो फिर वैसे भी सेडान्स ज़्यादा पसंद है स्टार्टिंग से। तो मेनली जो आपका वो पर्पस है कि आपको कंफर्टेबल कार आपको पसंद है, इसलिए आपने सेडान ली। अच्छा, आपको इसको लिए हुए परचेज किए हुए कितना टाइम हो गया समथिंग? अभी क्या 3 महीने हुए लगभग आपने इसको कितना चला लिया है? अभी। ये ज़्यादा अभी 5,000 भी नहीं चली पूरी। अच्छा, अभी तक मतलब इतना आपने इसको चलाया, मान लीजिए 3,000 3,500 जितनी भी चल गई है, तो अभी तक आपको इसमें क्या समझ में आया? क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं? कमियां एक सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो इसका स्टीरियो है उसमें म्यूट बटन ही नहीं है स्टीयरिंग पे। अच्छा, मतलब कि अगर कोई कॉल वॉल आ जाए किसी के फ़ोन पे तो फिर अब आपको सीधे वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी उसकी, तब उसके बाद ही उसका स्टीरियो बंद होगा, लेकिन आप म्यूट नहीं कर सकते उसे बीच से। एक ये सबसे बड़ी कमी लगती है, ठीक है। और बाकी दूसरी कमी है जो इसका बैक कैमरा है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है काम चल जाता। म्यूज़िक सिस्टम तो फिर वही ऑर्डिनरी है ही अपना नॉर्मली। और इसके अलावा कोई इंजन रिलेटेड इशू? इंजन रिलेटेड इशू कोई नहीं है, बढ़िया इंजन है, पंची है। और बात कर ली इसके नेगेटिव्स की, तो मेनली आपको जो सबसे अच्छा, जो आप कहेंगे ना एक प्रकार से फीचर भी होगा और जो काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है, वो आपको अभी तक इसमें इतने 3 महीनों में क्या समझ में आई? सबसे यूज़फुल जो इसमें है वो है इसका जो एयर कंडीशनर है। अच्छा, एसी बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया चिल्ड करता है गाड़ी को मात्र 5 मिनट में। और चाहे इतनी गर्मी हो, जो रूम है पूरा इंसुलेटेड रहता है, बहुत बढ़िया है। और सीट कंफर्ट तो फिर है ही अच्छा है आपकी, मतलब सीट हाइट एडजस्टेबल और लंबर सपोर्ट अच्छा है सीट में। अच्छा, ये आपका टॉप मॉडल है या सेकंड टॉप है? ये टॉप मॉडल है, तो VX। जैसा कि आपने टॉप मॉडल लिया, तो मेनली क्या होता है कि जो टॉप मॉडल होते हैं हमारे ओवर प्राइस्ड होते हैं, तो जो इसके जस्ट नीचे वाला मॉडल था तो उसमें और इसमें कुछ आपको डिफरेंस लगा कि हाँ ये हमारा वैल्यू फॉर मनी है, अगर हम इससे नीचे वाला कोई मॉडल लेते हैं तो वो हमको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ? तो आपके मतलब माइंड में थिंकिंग क्या आई थी? नहीं, ऑफ कोर्स क्या है कि जो इसका नीचे वाला वेरिएंट है वो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ही है, क्योंकि जो इससे जस्ट नीचे वाला वेरिएंट आता है उसमें क्या है कि सिर्फ स्टीरियो नहीं है, अच्छा, टच, हाँ। और उसके अलावा एलॉयज़ नहीं है, ठीक है। बाकी सेम कार यही है, हर चीज़ उसमें भी चारों पावर विंडोज़ वगैरह हैं। और बस इसमें क्या है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जुड़ गए। अच्छा, तो इसमें जो मिलती है हमको वाइट लाइट मिलती है? हाँ, वाइट लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और जो फॉग लैम्प है वो भी वाइट है। DRL इसमें ऐड हो गए। तो अगर देखा जाए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो इसके नीचे वाले ही है, 3 वेरिएंट आते ही हैं इसमें। अच्छा। टोटल तो जो बीच वाला वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है।
और भी। ये फिर ऐसा है कि अगर वो फिर आपके ऊपर है कि अगर आपको चाहिए ये एडिशनल फीचर्स। हाँ, अब इसमें ये हमारा पूरा पैकेज है इसमें हाँ, हमारा। ये पूरा आपका पैक है। अब जो इसका जो सेकंड टॉप आएगा उसमें जो व्हील्स हैं वो भी 14 इंचेस के हैं। उससे क्या है कि इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी थोड़ा इफेक्ट करता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और आई थी कि बहुत से लोगों की इसमें जो अमेज आती है उसमें शिकायत ये आ रही थी कि जो इसमें वाइट लाइट आ रही है, जो इससे पहले मॉडल आता उसमें आती थी हमारी येलो लाइट, तो वो ज़्यादा इफेक्ट होती थी इसमें। तो ऐसा कुछ आपको अभी तक फील हुआ? देखो अभी तो यार 3 महीने हुए सबसे पहली चीज़, और अगर इस चीज़ को अगर मैं फील करूँगा तो वो है सर्दियों में। हाँ। क्योंकि जो वाइट लाइट होती है वो क्या है कि जो कोहरा होता है सर्दियों में, जो धुंध पड़ती है उसको नहीं काट पाती, और वो येलो लाइट होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है उसमें। तो अब वो तो सर्दियों में पता चलेगा कैसा क्या है इसका रिस्पॉन्स। अच्छा, लेकिन अभी तक तो बहुत बढ़िया है लाइट वगैरह, और जो जितना इसका दूरी तक फैलती है लाइट, सब रोड प्रेजेंस अच्छा है। अच्छा, एक जो सबसे मेन जो चीज़ होती है कि आज की जो जनरेशन है तो वो मेनली प्रेफर करती है, वो हमारी है आज के समय में बिल्ड क्वालिटी। तो आप इससे सेटिस्फाइड हैं इस कार में या नहीं है? कार मैंने ली ही थी। जब भी मैं कोई भी कार लेता हूँ तो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो होती है सेफ्टी। हाँ। ठीक, तो मैं सेफ्टी लेके ही मतलब सेफ्टी देखूंगा, फिर उसके बाद ही कार लूँगा। जैसे इसके पहले टियागो है तो वो भी 4 स्टार रेटेड थी, ठीक, और वो टिगोर है वो भी 4 स्टार है, और ये भी अगर मैंने ली है तो ये भी मैंने 4 स्टार ही ली है क्योंकि ये 4 स्टार रेटेड कार है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि वो तो एक फील वाली बात है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये है, दमदार आवाज़ है, लेकिन जो मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सब क्या है कि कांच सारे बंद हैं। हाँ, ठीक है, जब अगर गेट हम लोग बंद करते हैं इसका भी कांच बंद है, तो जो एयर होती है, एयर का प्रेशर अंदर पहुंचता है, इसलिए वो थर्ड साउंड आता है इतना तेज। अच्छा, ठीक है ना, ऐसा कोई बहुत इस चीज़ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गाड़ी कितनी सॉलिड है या लिक्विड है। तो जैसे ही हम इसके अगर सारे चारों गिलास खोल दीजिए कांच, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद आप कोई भी हम टियागो को आप लगा दीजिए एक बार गेट, तो वो भी ऐसी दिखाई देगी, उसमें कोई थर्ड साउंड नहीं आएगा। अच्छा, इस सेगमेंट में जो हमारा सेडॉन का सेगमेंट है, इसके अलावा इसका कॉम्पिटिटर कौन है? इसका कॉम्पिटिटर आपका ये समझ लीजिए कि अगर वैल्यू फॉर मनी मतलब सस्ते में अगर देखा जाए तो अपना टिगोर है, ठीक, और उसके अलावा और कौन सी है यार सेडान में? डिज़ायर हो गई हमारी, डिज़ायर है, हाँ सही बोला आपने। और एक हमारी वो तो फोर्ड हालांकि चली गई है, एस्पायर आती थी उसकी गाड़ी। एक और आती हुंडई की। हाँ हाँ, हुंडई। तो ये सब जो गाड़ी हमारी डिज़ायर हो गई, ऑरा हो गई, और ये हमारी टिगोर हो गई, इन सब पे आपने प्रेफर क्यों नहीं किया, बल्कि जो वो आती हैं वो इससे किड फ्रेंडली हैं, तो आप इस पे जाना आपने क्यों वो किया प्रेफर? मैंने आपको बताया ना, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी। अच्छा, ठीक, तो सेफ्टी के हिसाब से मेरे पास टिगोर है ऑलरेडी। हाँ। अब दूसरे नंबर पे ना डिज़ायर इतनी सेफ है और ना ही ऑरा। इसका कोई ऐसा क्रैश टेस्ट नहीं हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से भले ही ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, उन सब से थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन ये इसका एक तो क्या है कि जो डिज़ायर है वो एक कॉमन कार हो गई। हाँ। आजकल रोड पे अगर निकल जाओ तो हर जगह डिज़ायर दिखाई देती है। अच्छा। बहुत नंबर ऑफ। तो ये गाड़ी क्या है कि एक तो इसका रोड प्रेजेंस अच्छा है, हाँ थोड़ा यूनिक भी है, और इन्होंने अपग्रेड किया है होंडा ने। जी। तो ये जो इसका जो लुक है अभी, तो ये पूरा अपग्रेडेड है एक तरह से। क्या है कि इन्होंने सिटी वाला ऐसे लुक दिया है, मिनी सिटी है होंडा की। हाँ हाँ। अच्छा, एक जो सबसे जो मेन जो क्वेश्चन आता है कि क्या माइलेज, और होंडा काफ़ी जो पहले इसकी अमेज आती थी वो काफ़ी मतलब कहते थे कि एवरेज नहीं देती है, जो इसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितने का माइलेज दे रही है? हाँ, ये बात सही है आपकी कि इसका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत कम है, माइलेज इसका कम है। मतलब अगर कंपेयर किया जाए टिगोर तो उससे कम है, डिज़ायर से भी अगर आप कंपेयर करो तो भी इसका माइलेज कम है। अच्छा, देखिए अगर मैं सेफ्टी ना देखता तो मैं क्यों इतने रुपए इसमें लगाता, तो डिज़ायर ले सकता था, और अभी ले लूँगा। कौन सा हम लोग रोज़ गाड़ी चलाते हैं, है ना, डेली तो चलाते नहीं है कि हम माइलेज उसे देखें, उतना ही उसे चलनी है लिमिटेड। अगर एक बार कहीं जाना है, 1-2 बार, उसमें अगर थोड़ा 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन सेफ तो जाओ। अच्छा, और अच्छा सबसे आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि आज के समय में अगर देखा जाए, जैसे मान लो 2022 चल रही है, तो अगर किसी का बजट समथिंग 10 लाख रुपए तक का है,
तो क्या उसे ये गाड़ी आप प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे? ये आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से फैमिली कार ही है। अच्छा। फैमिली कार मतलब सेंस ये है कि कंफर्ट में कंफर्टेबल है, फैमिली कार है, अच्छी है। और अगर आपकी जैसे फर्स्ट कार है और अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका लेना चाहते हैं तो इससे जस्ट नीचे वाला एक आता है वी है। ये VX है? नहीं, वी शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, अब उसके S? पहले वाला एस है। हाँ। एस है वो मिड वेरिएंट, तो वो वाला ले सकते, प्रेफर कर सकते हैं अगर फर्स्ट कार है। या फिर उसके अलावा ये भी अच्छी है, हम तो कह रहे हैं अगर सेफ्टी के हिसाब से जाया जाए तो मेरी तो इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई ले रहा मनी के हिसाब से तो उसे टेगोर पे आना चाहिए। अच्छा, तो ये था हमारा आज का वीडियो। बिल्कुल, आप अगर गाड़ी चला रहे ड्राइव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सीट बेल्ट का ज़रूर ध्यान रखें, सीट बेल्ट ज़रूर पहन के चलें। बेल्ट जो होती है वो चालान से बचने के लिए नहीं होती, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और गाड़ी को अगर जैसे बहुत लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो गाड़ी को थोड़ा लिमिट में और बीच बीच में रेस्ट देते हुए चलें, रैश ड्राइविंग ना करें, अपना ध्यान रखें। और बाकी जो मैंने कहा गाड़ी के बारे में वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, मेरी चॉइस अलग है, आपकी अलग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा एक नॉर्मली ओनरशिप रिव्यू ऑफ होंडा अमेज। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।